नमस्कार, स्वागतम। आज का अंक समर्पित रहेगा कि किस प्रकार हम अपनी ब्लड शुगर को कंट्रोल में रख सकते हैं, किस प्रकार से मधुमेह के दुष्प्रभावों से बच सकते हैं, किस प्रकार इस भयंकर बीमारी की जो दुष्परिणाम हमें भोगने पड़ते हैं उनसे बच सकते हैं। तो ये प्रयोग यदि करते रहेंगे तो निश्चित रूप से आपको ये समस्या उतनी दुखदाई नहीं रह जाएगी जो पूरे जीवन को आपके परिवर्तित किए हुए है। तो ये एक ऐसा प्रयोग है जिसके बारे में बहुत से लोग जानते हैं, परंतु इसको नियमित रूप से प्रयोग नहीं करते, क्योंकि वो अन्य दूसरे उपायों पर ध्यान देने लगते हैं और समझते हैं कि ये इतना छोटा साधारण सा प्रयोग है और ये लगभग हर जगह अवेलेबल पौधा है, इससे क्या लाभ होगा। लेकिन उनको यही नहीं पता, जो चीज़ जितनी सिंपल है वो उतनी ही इफ़ेक्टिव है। प्रकृति किस प्रकार से किस वस्तु का निर्माण करती है, ये आज तक एक ऐसा रहस्य है जिसे कोई नहीं जान पाया। किस प्रकार से पांचों तत्व अलग अलग पौधों में और अलग अलग प्राणियों में रचे बसे रहते हैं और किस प्रकार से वो हमारे लिए किस रोग में उपयोगी होते हैं, ये सारी जानकारी हमें सनातन शास्त्रों से मिलती है। आज का अंक समर्पित रहेगा किस प्रकार सदाबहार के पौधों से और विशेष रूप से सदाबहार के पुष्पों से, फूलों से हम अपनी ब्लड शुगर कंट्रोल रख सकते हैं, हम अपनी डायबिटीज़ को नियंत्रण में रख सकते हैं। भारत मधुमेह की राजधानी कहा जाता है, कैपिटल ऑफ डायबिटीज़। वजह ये कि हम सनातन शास्त्रों को भूल चुके हैं, क्योंकि उनमें जो दिए गए दिशा निर्देश हैं उनका पालन न करके आज हम इस भयंकर समस्या से जूझ रहे हैं। और सबसे अधिक दुनिया के मधुमेह रोगी यदि कहीं हैं तो वो है हमारे इस भारत में, जहां सनातन शास्त्रों का खजाना भरा पड़ा है। मधुमेह क्यों होता है, कैसे होता है, बहुत डिटेल में इसके बारे में इंटरनेट पर भी जानकारी उपलब्ध है और लगभग सभी लोग इसके बारे में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत जानते हैं। यहाँ मधुमेह क्यों होता है, कैसे होता है, ये बताना हमारा उद्देश्य नहीं। अगर कहेंगे तो इसके लिए सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें ये बताया जाएगा कि आयुर्वेद का क्या मत है मधुमेह के बारे में। तो वो एक विस्तृत विषय होगा और वो पूरी डिटेल में बनाया जाएगा। हो सकता है हमें मधुमेह की पूरी श्रृंखला भी बनानी पड़े, जैसा भी हो आप बताइएगा। तो आज हम अपना ध्यान केंद्रित रखेंगे कि हम अपनी ब्लड शुगर को कंट्रोल कैसे रख सकते हैं। इसके लिए हमें ये पौधा बहुत सहायक सिद्ध हुआ है। इसका नाम है सदाबहार। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर भी प्रदर्शित हो रहा है, इसको देखिए। सदाबहार को संस्कृत में सदा पुष्पा कहते हैं, सदा पुष्पा भी कहते हैं इसको। हिंदी में इसको सदाबहार कहते हैं, सदा सुहागन कहते हैं और बारहमासी भी कहते हैं। मराठी में इसका नाम सदा फूल है, बांग्ला में नयनतारा, और इसको पंजाबी में रतनजोत, अंग्रेजी में रेड पेरी विंकल और लैटिन में इसको कहते हैं लोचनेरा रोजिया। तो अब ये परिचय आपको प्राप्त हो गया होगा सदा बहार या सदा सुहागन के वृक्ष का। जो चित्र वही है जो आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है, थंबनेल में भी हमने दिखाया हुआ है, उसको ध्यान से देख लें। नाम हमने आपको बता ही दिए हैं, हम स्क्रीन पर भी इन नामों को लगा देंगे जिससे कि जिसको डाउट हो इनके नामों के विषय में, इसके नामों के विषय में, वो अपना ये संदेह भी दूर कर लें। अब देखें कि अब हम इसको प्रयोग कैसे करेंगे। पहले देखते हैं कि इसके गुण क्या हैं। सदाबहार का जो पौधा है इसकी जो क्वालिटीज़ हैं वो क्या हैं, ये देखते हैं। तो इसके लिए जो ग्रंथ हैं उनमें कहा गया है कि सदाबहार हल्का होता है, रूखा होता है, कषाय होता है, तिक्त रस युक्त होता है, इसमें कड़वे और तीखे रस होते हैं, विपाक में कटु, उष्णवीर्य, ये गर्म होता है स्वभाव से, और प्रभाव में रक्त अर्बुदनाशक है। ब्लड में जो भी गांठ आदि हमारे शरीर में बनती हैं, रक्त में जो अशुद्धि उत्पन्न होती है उसको भी ये नष्ट कर देता है। ये वात का और कफ का शमन करने वाला कहा गया है, यानी वात को और कफ को नष्ट करता है। मधुमेह को नियंत्रित करने वाला कहा गया है। भारनाशक कहा गया है। भारनाशक यानी मोटापा दूर करने में भी इसका उपयोग होता है। आज का विषय हमारा मोटापा नहीं,
इसलिए इसकी चर्चा नहीं करेंगे। आज की चर्चा केवल मधुमेह तक सीमित रखेंगे। विषय विस्तार हो जाएगा, वीडियो अधिक लंबा हो जाएगा। हम केवल सदाबहार से मधुमेह कैसे नियंत्रित करते हैं इसी बात पर ध्यान देंगे। तो ये जो पौधा है ये 2 प्रकार के पुष्पों वाला होता है। सदाबहार का जो पौधा है इसके फूल 2 रंग कलर के होते हैं, जैसे कि सफ़ेद फूल और बैंगनी फूल। एक तो होता है वाइट कलर का और दूसरा पर्पल होता है। तो इसमें ये पौधा जो होता है देश भर के बगीचों में उपलब्ध मिल जाएगा आपको। भारत के लगभग हर प्रांत में ये पौधा मिल जाएगा। इस पौधे की विशेषता ये कि इसको सदाबहार इसलिए कहते हैं या बारहमासी इसलिए कहते हैं क्योंकि पूरे वर्ष भर इस पर पुष्प खिलते रहते हैं, चाहे गर्मी हो। इस समय भी हमारे घर में लगा हुआ है, गर्मी में भी इस पर पुष्प आ रहे हैं, वाइट कलर के भी और बैंगनी कलर के भी। सदा हरा भरा रहता है, इसीलिए इसका नाम सदाबहार है। अब ब्लड शुगर इससे कैसे नियमित रहेगी, ये प्रयोग अपने ऊपर करके देख लें और इसका प्रभाव आपको 1 सप्ताह के भीतर ही देखने को मिल जाएगा। प्रयोग ऐसे करना है, बैंगनी रंग के फूल आपको चाहिए, यानी श्वेत और बैंगनी 2 प्रकार की इसकी वैरायटी हैं। उसमें से आपको बैंगनी रंग के फूलों का प्रयोग करना है मधुमेह की रोग में, यानी कि अपनी रक्त शर्करा को नियंत्रित रखने में आपको जो पुष्प इस्तेमाल करने हैं वो होने चाहिए बैंगनी रंग के। अब इसका प्रयोग कैसे करना है? पहली बात तो ये कि इसका प्रयोग खाली पेट करना है, मॉर्निंग में, दिन में 1 ही बार। और वो कैसे करना है? आपको 1 कप पानी को खूब गर्म कर लेना है। 1 कप पानी अच्छी प्रकार से गर्म कर लेना है। दूसरे कप में आपको 3 पुष्प तोड़कर, बैंगनी रंग के सदाबहार के 3 फूल तोड़ करके खाली कप में डाल देने हैं। ऊपर से 1 कप गर्म पानी से इसको पूरा भर दीजिए। अब इसको पड़ा रहने दीजिए कम से कम 10 मिनट तक। पानी अच्छा खासा गर्म होना चाहिए। 10 मिनट तक आप इन फूलों को इसी 1 कप जल में पड़ा रहने देंगे। 10 मिनट के पश्चात पानी को फेंक देंगे, पुष्पों को निकाल लेंगे और खा जाएंगे, सेवन कर लेंगे। यदि चाहें तो ऊपर से कप का थोड़ा जल पी सकते हैं इन फूलों को खाने के पश्चात। अब आपको आधा घंटे तक कुछ नहीं खाना है, आधा घंटे तक कुछ नहीं पीना है। कोई भी भोज्य पदार्थ नहीं लेंगे, कोई भी पेय पदार्थ नहीं लेंगे। 24 घंटे में मात्र 1 बार इस प्रयोग को करना है, मॉर्निंग में खाली पेट। दूसरी बात, इस प्रयोग को 8 दिन करके बंद कर देना है, यानी 8 दिन कंटिन्यू इसको करेंगे, डेली खाली पेट। 8 दिन बाद बंद कर देंगे, 8 दिन तक बंद रखेंगे और उसके पश्चात ही शुरू करेंगे। और वो भी कब? जबकि आपकी ब्लड शुगर बढ़ी हुई आए तब। सामान्य स्थितियों में इसको प्रयोग ना करें। 8 दिन प्रयोग करके अपनी ब्लड शुगर टेस्ट कराएं, नॉर्मल आती है तो इस प्रयोग को बंद कर दें। जब भी ऐसा लगे कि ब्लड शुगर बढ़ रहा है, 8 दिन तक इस प्रयोग को करें। और इस प्रयोग को आगे भी करने की आवश्यकता लगती हो तो 8 दिन रोक करके, 8 दिन का गैप दे करके फिर अगले 8 दिन कर सकते हैं। लेकिन 8 दिन के बाद इस प्रयोग को ना करें। इस प्रयोग को कंटिन्यू ना रखें। 8 दिन के बाद 8 दिन कर लें, उतने में ही आपकी रक्त शर्करा सामान्य स्तर पर आ जाएगी। उसको चेक कराएं। इस प्रकार से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो ये बहुत, जिन लोगों ने भी इसका प्रयोग किया है उन्होंने इस प्रयोग की बहुत प्रशंसा की है। और 8 दिन के बाद जब शुगर टेस्ट कराते हैं तो उसमें निश्चित ही उनकी शुगर नॉर्मल आती है।
लेकिन एक विशेष बात, केवल इस प्रयोग के ऊपर ही डिपेंड रहना और मनचाहा आहार विहार और आचार विचार रखने से ये प्रयोग रत्ती भर भी लाभ नहीं करेगा। पथ्य का पालन आपको करना पड़ेगा, परहेज का पालन आपको करना पड़ेगा। जो भी चीज़ें मना हैं खाने के लिए वो नहीं खाइएगा। वॉकिंग आपको डेली करनी है, योगासन नियमित करिए, दिन में सोने से बचिए। यानी जो आपके लिए रोग में परहेज सावधानियां बताई गई हैं उनका पालन करते हुए यदि ये प्रयोग 8 दिन तक करेंगे तब ही आपको इसका लाभ होगा, तभी रक्त शर्करा का स्तर सामान्य आएगा, अन्यथा नहीं। क्योंकि आयुर्वेद में एक चेतावनी दी गई है, मूल श्लोक हम किसी दिन आपके समक्ष परहेज के ऊपर जब वीडियो बनाएंगे तब समक्ष आपके प्रस्तुत करेंगे। वो चेतावनी इस प्रकार है, जिस प्रकार एक घड़े में यदि छेद हो तो उसे पूरे दिन भी यदि भरा जाए तो वो घड़ा नहीं भरेगा। यदि एक घड़े में छेद है तो उस घड़े को आप कितना भी भरें, पानी से कितना भी लबालब करने का प्रयास करें, वो नहीं भरेगा, क्योंकि वो पानी बाहर जाता रहेगा। उसी प्रकार कहा गया कि सैकड़ों औषधियां खाने पर भी यदि आपने पथ्य नहीं रखा, यदि आपने परहेज नहीं रखा, तो आपको कोई लाभ नहीं होगा। बहुत ही सारगर्भित चेतावनी है ये, और आधुनिक मनुष्य का ध्यान इन बातों की ओर नहीं है। वो चाहते हैं जैसे तैसे मेडिसिन लेकर के रोग बस जैसे तैसे दबा रहे, उखड़े नहीं। लेकिन आयुर्वेद रोग की जड़ तक जाता है और उस जड़ का समाधान करने का प्रयास करता है। इसी बात को और दूसरे प्रकार से कहा गया, यदि सैकड़ों औषधि खाएं और परहेज ना करें तो क्या लाभ, और यदि परहेज करें तो सैकड़ों औषधियां खाने से क्या लाभ। कहने का अर्थ ये कि यदि परहेज करेंगे तो रोग बढ़ेगा ही नहीं और औषधि की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो इन चेतावनियों को समझें, ये ऋषियों ने हमारे लिए ही दी हैं, इनका लाभ हमें ही होगा यदि हम इन बातों पर ध्यान देंगे। तो मधुमेह इतना विस्तृत विषय है कि उसको यहाँ एक सदाबहार के प्रयोग तक समेटा नहीं जा सकता। बहुत सारी बातें इसके विषय में आयुर्वेद के अलग अलग ग्रंथों में कही गई और वो आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। यदि आप कमेंट करके बताएंगे कि मधुमेह के विषय में क्या हम एक श्रृंखला प्रारंभ करें, नहीं तो ये प्रयोग जो आज बताया है इसी को करके देखिए और इस प्रयोग से निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। करोड़ों लोगों ने इस प्रयोग से लाभ उठाया है और जिन लोगों ने इसको एक साधारण सा प्रयोग समझा है और उसके बजाय उन्होंने दूसरे प्रयोगों पर अधिक ध्यान दिया है, तो वो उनकी इच्छा है, क्योंकि इस दुनिया में सब काम अपनी इच्छा से ही किए जाते हैं। तो जिनकी इच्छा हो वो इस प्रयोग को करके देखें और इस प्रयोग के जो अनुभव हों वो ब्लड शुगर टेस्ट करवाएं 8 दिन बाद, उन अनुभवों को यहाँ शेयर करें यू एंड योगा पर, जिससे और भी जो साधक हैं और भी रोगी हैं और भी दर्शक हैं वो सब लाभ प्राप्त कर सकें। तो बीज मंत्रों पर सीरीज चल ही रही है। शीघ्र ही आपके समक्ष ऐसे ऐसे बीज मंत्र प्रस्तुत करेंगे जिनको विधि पूर्वक करने से उनके जो फल हैं अभीष्ट आपके, उनसे संबंधित उन मंत्रों से संबंधित वो आपको मिल सकें। तो बीज मंत्रों के बारे में बड़ी डिटेल में वीडियो बना रहे हैं, एक एक मंत्र को लेंगे और आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। आज का अंक कैसा लगा ये बताइए, क्या और जानना चाहते हैं ये बताइए। देखते रहिए आपका अपना चैनल यू एंड योगा। अपना अनमोल समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सनातन शास्त्रों से जुड़े रहें, सदा आनंदित रहें।